में एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय वृक्ष था। इस वृक्ष के पत्ते नीले और फूल सोने के बराबर चमकते थे। गांव वाले इसे आशीर्वाद का वृक्ष कहते थे। इस वृक्ष की खोज में गांव वाले हर साल निकलते थे, लेकिन किसी को भी इसका पता नहीं चलता था कि आशीर्वाद का रहस्य क्या है। हर साल के एक विशेष दिन गांव में एक मेला लगता था, जिसमें लोग आशीर्वाद के वृक्ष की खोज में निकलते थे। इस वर्ष भी गांव का युवक राजू बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि उसकी मां को बीमारी थी और उसे उसका इलाज करने के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता थी। राजू ने सोचा, मैं आशीर्वाद का रहस्य जानूंगा और माँ को ठीक करूंगा। उसने मेले की ओर बढ़ते हुए अचानक एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। राजू ने ध्यान से देखा कि वहाँ एक वृष्टि के बूंदें गिर रही थी और हर एक बूंद में एक छोटा सा संदेश छुपा हुआ था। राजू ने धीरे धीरे एक बूंद को हाथ में लिया और सुना, ईमानदारी से काम करो और जीवन का सार्थक उपयोग करो। राजू को यह समझ में आया कि आशीर्वाद का रहस्य यही है, ईमानदारी और सार्थक काम करना। वह उस वृक्ष के चारों ओर बूंदें जुटाने लगा और हर एक संदेश से नई सीख प्राप्त होती गई। राजू ने गांव वालों को इस रहस्य के बारे में बताया और सभी ने अब यह जान लिया कि आशीर्वाद का सच क्या है। गांव वाले ने मिलकर एक दूसरे की मदद करने का निर्णय किया और उनका जीवन सुखमय बन गया। एक दिन गांव में एक विशेष अतिथि आया, जो एक बुद्धिमान ऋषि था। ऋषि ने राजू को बुलाया और कहा, तुमने आशीर्वाद का रहस्य समझ लिया है, लेकिन अब एक चुनौती सामने है। राजू ने आशीर्वाद का रहस्य सीधे रूप से ऋषि से सीधे पूछा, आप चाहते क्या है? ऋषि ने कहा, तुम्हें एक अद्भुत और विचित्र यात्रा करनी है, जिसमें तुम्हें 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। पहला परीक्षण है अध्ययन, दूसरा परीक्षण है समर्पण और तीसरा परीक्षण है विवेक। राजू ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह इस यात्रा का सामना करेगा। पहला परीक्षण शुरू हुआ अध्ययन का। राजू को एक पुरानी पुस्तक में से एक पेज को पूरी तरह समझना था और उसे एक समय सीमा के भीतर करना था। राजू ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे समय के भीतर पेज पूरी तरह समझने में सफलता नहीं मिली। उसने अपने अध्ययन में कमी सुधारने का निर्णय लिया और अगले परीक्षण के लिए तैयार हो गया। दूसरा परीक्षण समर्पण का आया। ऋषि ने राजू से कहा, तुम्हें एक छोटे से गांव के लिए कुछ करना है और उसमें समर्पण दिखाना है। राजू ने गांव के लिए एक स्कूल बनाने का निर्णय लिया और उसने गांव वालों को एकजुट किया। समर्पण के साथ उसने स्कूल बनाने में सफलता प्राप्त की और गांव के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। तीसरा परीक्षण विवेक का आया। ऋषि ने कहा, तुम्हें विवेक का उपयोग करके सही और गलत के बीच अंतर करना होगा। राजू ने एक दिन गांव के बाहर बैठकर विचार किया और सोचा, गांव को और भी सुधारने के लिए मुझे एक नया पानी संचारण सिस्टम बनाना होगा। उसने गांव वालों से मिलकर उनकी राय ली और एक नया सिस्टम बनाया, जो गांव के लिए बेहतर पानी संचारण करने में मदद करता था। ऋषि ने राजू की सफलता को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने तीनों परीक्षणों में से सफलता से गुजरा है। अब तुम गांव के लिए सच्चे आशीर्वाद का हकदार हो गए हो। राजू ने अपनी मां का इलाज किया और गांव को और भी सुखमय बना दिया। गांव वाले ने एक दूसरे की मदद की और सभी ने एक सजीव समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया। आशीर्वाद का रहस्य अब सभी के साथ साझा हो गया था और उनका जीवन हमेशा के लिए प्रकाशमय रहा। इसके बाद गांव वालों ने आशीर्वाद के वृक्ष को और भी समर्पित कर दिया और उन्होंने इसे सच्चे आशीर्वाद का वृक्ष कहना शुरू किया। वहां से आगे वह गांव हमेशा के लिए सुखमय और समृद्धिशील रहा, सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा आशीर्वाद वही है जो हम दूसरों के साथ मिलकर करते हैं और जो ईमानदारी, समर्पण और विवेक से भरा होता है।
इसका असर हमारे जीवन को हमेशा सुखमय बनाए रखता है।